नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि आपका करियर और बेहतर बनाऊंगी, तो जितने भी बच्चे ऐसे हों जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन का ऑप्शन बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंस चुना हुआ है, या अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए मैं क्या नए नए करियर ऑप्शंस लाई हूँ, ये मैं बताने के लिए आई हूँ आपके सामने। अभी तक मैंने 35,000 बच्चों को ट्रेन करा है और उनको वेल प्लेस करा है, तो भाई आप भी अपना उसमें से नंबर बनाइए और मेरे साथ वेल प्लेस हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन व्हाट कैन यू पुट अप न्यू करियर ऑप्शंस एज पर बैचलर ऑफ अकाउंटिंग इन फाइनेंस। अगर आप बैचलर ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंस से आते हैं तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो आता है दैट इज एन अकाउंटेंट। एक सिंपल सबसे पहला मैं कहूंगी कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप अकाउंट्स में अकाउंटेंट बन सकते हैं, हु प्रिपेयर्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड जनरेट रिपोर्ट्स। सभी तरह की कंपनियों में अकाउंटेंट की जरूरत होती ही है। इनकी एवरेज सैलरी 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में कुछ होती है, और साथ ही साथ सभी तरह की कंपनीज में इन लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि अकाउंटेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह की कंपनी में, हर तरह की कंपनी इन लोगों को हायर करती है, तो आप किसी भी कंपनी में जो है वेल प्लेस किए जा सकते हैं। इनकी एवरेज सैलरीज अगेन है 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए। सेकंड, दूसरा ऐसा व्यक्ति जो अगर स्पेसिफिकली अकाउंट्स और फाइनेंस में जाना चाहता है आगे, तो वो क्या कर सकता है? सेकंड, वो बन सकता है ऑडिटर। ऑडिटर जो होता है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी एक्यूरेसी चेक करता है, उसको कंपाइल करता है, उसको देखता है कि ये कितना सही है और कितना गलत है। इनफैक्ट मैं बताऊं, ऑडिटर्स की जॉब जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत आती है, प्राइवेट सेक्टर में तो रहती ही रहती है। इसमें काफी सारा काम ऐसा होता है जो सीए करता है, वैसा ही कुछ काम आप करते हैं। सो कंपनीज हो गई, अकाउंटिंग फर्म हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, ये लोग जो है आपको हायर करेंगे स्पेसिफिकली ऑडिटर बनने के लिए। अगर आप अच्छे ऑडिटर हैं, अगर आप एक अच्छा ऑडिट कर पाते हैं, अगर आप बैलेंस शीट देखते ही जो है सही और गलत बता पाते हैं, तो आप ऑडिटर के लिए ही बने हैं। अपनी क्वालिटीज को पहचानिए बच्चों, और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इसके अकॉर्डिंगली आप कहां और कैसे आगे जा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज टैक्स कंसल्टेंसी। टैक्स कंसल्टेंट कौन होते हैं? एक आम आदमी को मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बात नहीं पता होती कि वो कहाँ अपना पैसा बचा सकता है, कहाँ अपना टैक्स बचा सकता है, और कैसे अपने टैक्स को और बेहतर बना सकता है, कैसे अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, सही तरीके से जीएसटी की बचत कर सकता है। तो इस चीज में आपका बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको टैक्स के बारे में पढ़ना है, टैक्स के बारे में जानकारी रखना बहुत पसंद है, या आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो मैं बताऊं, हर कॉमन व्यक्ति से लेकर हर कंपनी को आपकी जरूरत पड़ने वाली है। सो इट एडवाइजेस ऑन द टैक्स प्लानिंग, फाइलिंग एंड कंपाइलेंस। तो भाई आप इस व्यक्ति की टैक्स फाइल भी करवाएंगे, आप इस व्यक्ति का पूरा टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस भी देखेंगे, आप इसकी टैक्स फाइलिंग भी, प्लानिंग भी करवाएंगे, और साथ ही साथ इसका पूरा कंप्लायंस भी देखेंगे। तो कंपनीज जैसे अकाउंटिंग फर्म्स हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, इनफैक्ट इसमें मैं आपको बता दूं, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस चीज में। तो आप अपने करियर को जैसा जहां ले जाना चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपके पास आई हूं नए नए करियर ऑप्शंस लेकर, और मैंने अभी तक बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चों को मैंने ये बताया है कि कौन से फील्ड में वो आगे जा सकते हैं, कौन से किस तरह के फील्ड में वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको भी लगता है ना इनमें से कोई ऐसे फील्ड है जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं और आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए और ज्यादा जानकारी लेकर एक पूरा फुल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें चाहे अकाउंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे ऑडिटर से रिलेटेड हो, सारी जानकारी होगी। पर इस सब के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनैलिटी डॉक्टर के साथ। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन होता है? वो एनालाइजेस फाइनेंशियल डेटा टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, रिकमेंडेशंस एंड एक्सेस रिस्क। अब मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल, आजकल हर व्यक्ति को लग रहा है कि उसके पास एक से ज्यादा फाइनेंशियल सोर्सेज होने चाहिए जहां से उसके पास पैसा आता रहे। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो उसको फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं, उसके फाइनेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं, और कंपनीज जो है वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, कंपनीज हो गई, सब तरह के लोगों को जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है। इनकी एवरेज सैलरी, एवरेज कह रही हूँ मैं, एवरेज सैलरी 5 से 9 लाख रुपए के बीच में होती है। उससे भी बेहतर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कंप्लीटली किस तरह की कंपनी में आप जाना चाहते हैं। बट अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल देखना चाह रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है।
बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनके थ्रू आप फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है? जो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए इनकी एवरेज सैलरी होती है। ही प्रिपेयर्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यूज्ड विद द इंटरनल मटेरियल, जो डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आते हैं। हमारी पर्टिकुलर कंपनी ने, फॉर एग्जांपल, एक नटखट की कंपनी है, जिस नटखट की कंपनी ने ये डिसाइड करा कि भाई हमें जो है अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इंटरनली क्या क्या उन्होंने पैतरे अपनाए अपनी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए, इंटरनली उन्होंने क्या क्या चीजें करी, ये सारी चीजें एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है। और हर तरह की इंडस्ट्री को इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है और इनकी एवरेज सैलरी 5 से 10 लाख रुपए होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग इन लोगों पे डिपेंड करती है। आशा करती हूँ ये सारे करियर ऑप्शंस आपको बहुत पसंद आए होंगे, और अगर आप इनमें से हैं जिनमें से इसमें से कोई सा भी ऐसा करियर ऑप्शन अपनाना चाहते हैं तो भाई बने रहिएगा मेरे साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमें एक बड़ी वीडियो चाहिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हम एक ज्यादा बड़ी वीडियो चाहते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं आप डिस्क्रिप्शन में बताइए हमको, तो मैं ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू द वीडियो वेरी पेशेंटली एंड वेरी काइंडली। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।